सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने एक बार फिर से हम सबको अपनी पवित्र उपस्थिति में इकट्ठा किया ताकि हम सब मिल करके परमेश्वर की आराधना कर सके, परमेश्वर की महिमा कर सके। हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं परमेश्वर हम सबको अपनी महिमा करने के लिए क्या किया है, बनाया है। मनुष्य का जो मूल काम है, मुख्य काम है परमेश्वर की आराधना करना, परमेश्वर की महिमा करना। हम सब आज परमेश्वर के वचन में सीखेंगे, निकालेंगे। याकूब 2 अध्याय का 26 वचन हम पढ़ेंगे। याकूब 2 अध्याय का 26 वचन यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है, अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। क्या लिखा हुआ है वचन में? अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसा ही विश्वास भी कर्म के बिना क्या है, मरा हुआ है। विश्वास भी क्या है, कर्म के बिना क्या है, मरा हुआ है। हम अपने आप को क्या बोले, विश्वासी बोले, परमेश्वर का पुत्र बोले, अपने आप को बोले हमें सच्चाई मिल गया, हमें आत्मा का उद्धार हो गया, हमारा नया जन्म हो गया, हम नई सृष्टि है, पुरानी बातें क्या हो गई, बीत गई। अगर हमारे काम के द्वारा, हमारे कर्मों के द्वारा अगर बदला हुआ जीवन क्या ना हो, प्रकट ना हो, क्या ना हो, प्रकट ना हो, तो वचन में क्या है, लिखा हुआ है, वैसा विश्वास भी कर्म बिना क्या है, मरा हुआ है। यानी अपने जीवन के काम के द्वारा क्या है, हमें क्या है, साबित करना है सचमुच मेरा क्या हुआ है, उद्धार हुआ है। हम सचमुच परमेश्वर के क्या है, पुत्र है। प्रभु यीशु मसीह का जीवन मेरे जीवन में क्या होना है, प्रकट होना है। प्रभु यीशु मसीह के तरह हमारा क्या होना है, जीवन होना है। क्योंकि हम सब कल भी परमेश्वर के वचन में सीख रहे थे, हम सब का जन्म परमेश्वर के घराने में हुआ है। हम सब का जन्म परमेश्वर के घराने में हुआ है। हम सब परमेश्वर के चुने हुए क्या है, लोग हैं। इसलिए अपने जीवन के द्वारा क्या करना है, अपने विश्वास को क्या करना है, साबित करना है। सचमुच मेरा क्या हुआ है, क्या हुआ है, उद्धार हुआ है। मेरा जाति नहीं बदला, मेरा धर्म नहीं बदला, मेरा नाम नहीं बदला, मेरा क्या बदल गया, जीवन बदल गया। मैंने पुराने मनुष्य तब को उसके कामों के सहित मैंने क्या कर दिया, उसको उतार दिया। जो परमेश्वर के अनुरूप, परमेश्वर के धार्मिकता, परमेश्वर की पवित्रता में क्या किया गया है, जो नया मनुष्य तब जो सिरजा गया है, जो मेरे अंदर आया है, उसको मैंने क्या कर लिया, पहन लिया है। अब मेरे कामों के द्वारा क्या होना है, क्या होना है, हमारा विश्वास क्या होना है, प्रकट होना है। सिर्फ कहने से नहीं कि हम क्या है, विश्वासी हैं, हम परमेश्वर के क्या है, लोग हैं, हमारा उद्धार हुआ है, उससे मतलब क्या है। क्योंकि वचन में क्या लिखा है, जैसे देह आत्मा के बिना क्या है, मरी हुई है, वैसे विश्वास भी कर्म के बिना क्या है, मरा हुआ है। उस विश्वास का कोई महत्व नहीं जो विश्वास हमारे कामों के द्वारा क्या ना हो, प्रकट ना हो, कामों के द्वारा क्या ना हो, प्रकट ना हो। हमें क्या करना है, अपने जीवन के द्वारा, अपने चाल चलन के द्वारा, अपने काम के द्वारा, अपने सोच के द्वारा, अपने विश्वास को क्या करना है, साबित करना है। सचमुच मैं दुनियावी लोगों की तरह नहीं हूं, मेरा सब कुछ बदल गया, सोच बदल गया, मेरा जीवन बदल गया, मेरा चाल चलन बदल गया, मेरा काम बदल गया। जब हम क्या थे, अंधकार में थे, जब हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, जब हमको क्या नहीं मिला था, उद्धार नहीं मिला था, जब मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह नहीं आया था, उस समय हम क्या करते थे, संसारिक लोगों के तरह हमारे जीवन से अंधकार का काम, शरीर का काम क्या होता था, प्रकट होता था। लेकिन अब हमारा परमेश्वर के घराने में क्या हुआ है, जन्म हुआ है।
हम अपने आप को विश्वासी बोलते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर हम क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। जो परमेश्वर मेरा उठना बैठना क्या करता है? जानता है। जिसके बारे में वचन में लिखा है वो हमारे विचारों को दूर से ही क्या कर लेता है? समझ लेता है। कोई ऐसी क्या है? बातें नहीं है जो परमेश्वर से क्या रहता है? छुपा हुआ रहता है। इसलिए अपने जीवन के कामों के द्वारा क्या करना है? अपने विश्वास को साबित करना है। सचमुच मेरा क्या बदल गया है? जीवन बदल गया है। मेरा चाल चलन बदल गया है। मेरा सोच बदल गया है। मेरा परिवार बदल गया। सब कुछ क्या हो गया? मेरा बदल गया। हम परमेश्वर के मार्गों में क्या करते हैं? चलते हैं। चलते हैं। हम गीत में भी क्या गाए? चाहे दुख में क्या हो? रास्ता हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, क्योंकि मुझे क्या है? मालूम चल गया। मैं जानता हूं यही रास्ता यरूशलेम को क्या होगा? जाएगा। यही मार्ग है, यही सत्य है, यही जीवन है। अगर हम अपने जीवन के द्वारा, अपने विश्वास को अपने कर्मों के द्वारा क्या करेंगे? इस दुनिया में रहकर क्या करेंगे? साबित करेंगे, तो हमारा जीवन, हमारा परिवार बहुत सारे लोगों के लिए क्या बनेगा? आशीष का क्या बनेगा? कारण बनेगा। इसलिए हर एक विश्वासी को क्या है? पूरी गंभीरता के साथ परमेश्वर के मार्गों में, परमेश्वर के साथ पूरे डर भय के साथ क्या करना है? चलने की क्या है? जरूरत है। क्योंकि परमेश्वर एक उद्देश्य से आपको क्या किया है? चुना है। परमेश्वर चुना है। वचन में क्या लिखा है? परमेश्वर कहता है मैंने क्या किया है? चुना है। मैंने संसार से चुन के क्या किया? अलग किया। अब तुम संसार के नहीं हो। मैंने संसार से क्या कर लिया? चुन लिया। चुन लिया। मैंने संसार से क्या कर लिया? चुन लिया। इसलिए एक विश्वासी को हमेशा क्या है? अपने आत्मिक जीवन पर पूरा पूरा ध्यान देकर क्या करना चाहिए? चलना चाहिए। हमारा जीवन कैसा है? हमारा जीवन कैसा है? इसलिए क्या लिखा है? जैसे देह आत्मा के बिना क्या है? मरी हुई है, उसी तरह विश्वास भी कर्म के बिना क्या है? मरा हुआ। इसलिए वचन में क्या लिखा है? हे प्रभु कहने वाले बहुत सारे क्या होंगे? लोग होंगे। कोई कहेगा मैंने तेरे नाम से ये भविष्यवाणी किया, मैंने तेरे नाम से मुर्दों को जिंदा किया, मैंने तेरे नाम से ये चंगा किया, वो किया, बहुत सारी बातें। लेकिन वचन में क्या लिखा है? परमेश्वर क्या जवाब दे रहा है? कि हे कुकर्म करने वाले, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वाले, मैंने तुमको क्या नहीं किया? कभी नहीं जाना। क्यों प्रभु ऐसा जवाब दे रहा है? प्रभु तो उसको क्या देना चाहिए? पूरा चावस देना चाहिए कि नहीं तूने मेरे नाम से क्या किया? बहुत सारे कामों को किया। लेकिन प्रभु कहता है मैंने तुम्हें क्या नहीं किया? कभी नहीं जाना। क्यों? मतलब मेरे नाम से इतना कुछ तुमने किया, लेकिन तुमने अपने जीवन को कभी भी क्या नहीं किया? जांचा नहीं। तुम्हारा चाल चलन, फिर भी तेरे अंदर क्या नहीं आया? कोई डर भय नहीं आया। मेरे नाम से तूने क्या किया? मुर्दे को जिंदा किया, लंगड़े को चलाया, भविष्यवाणी किया, बहुत कुछ किया, लेकिन तूने अपने विश्वास को अपने कर्मों के साथ क्या नहीं कर पाया? साबित नहीं कर पाया। क्योंकि कर्म के बिना विश्वास क्या है? मरा हुआ है। क्या है? मरा हुआ है। वचन में क्या लिखा है? अब्राहम को परमेश्वर ने पहले ही क्या किया? क्या किया? उसको धर्मी क्या किया? ठहराया। पहले ही ठहराया है विश्वास के कारण। क्योंकि अब्राहम ने क्या किया? उसके ऊपर विश्वास किया। परमेश्वर के ऊपर पहले ही उसे क्या ठहरा दिया गया? धर्मी ठहरा दिया गया। लेकिन उस विश्वास को अब्राहम ने क्या किया? अपने कर्मों के द्वारा क्या किया? साबित किया। क्या किया? साबित किया।
उसी तरह से हम विश्वासी को अपने काम के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा, मेरा बदला हुआ जीवन, मैं नई सृष्टि हूं, पुरानी बातें बीत गई, परमेश्वर के घराने में मेरा क्या हुआ, जन्म हुआ है, मैं स्वर्ग का चुना हुआ हूं, उसने मुझे चुना है, उसने मुझे अधिकार दिया है, स्वर्ग की सारी क्या दी है, मुझे आशीष दी है। मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं परमेश्वर का वारिस हूं, मैं राज के पदधारी याजकों का मैं क्या हूं, समाज हूं। कितनी ऊंची बुलाहट है, कितनी ऊंची बुलाहट है। प्रभु कहता है मैं अपने सिंहासन पर क्या करूंगा, बैठाऊंगा। सोच करके देखिए। इसलिए हम हर दिन क्या करते हैं, आप लोगों को परमेश्वर के वचन में सिखाते हैं, हमें मसीह के कद तक क्या होना है, मुझे बढ़ना है। मसीह के कद तक क्या होना है, बढ़ना है। हमें संसार के लिए नहीं, संसारिक लोगों के लिए नहीं, जिसने मेरे लिए क्रूस पर क्या दिया है, जान दिया है, आखिरी सांस तक क्या करना, मुझे उसके लिए जीना है, उसके इच्छा मर्जी के अनुसार मुझे क्या करना है, पूरे डर भय के साथ क्या करना, मुझे चलना है। मैं उसके लिए जिंदा हूं। मैं संसार के लिए मर गया, मैं शैतान के लिए मर गया, मैं शरीर के लिए मर गया, मैंने उसकी इच्छा और अभिलाषा को क्रूस पर क्या कर दिया, मैं चढ़ा दिया। मैं जिंदा इसलिए हूं ताकि मेरे जीवन में परमेश्वर की योजना क्या हो जाए, उसकी इच्छा क्या हो जाए, पूरी हो जाए, पूरी हो जाए। इसलिए अपने विश्वास को अपने जीवन के कामों के द्वारा क्या करना है, साबित करना है। हाँ प्रभु, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह क्या बोला, फलों से तुम क्या कर लोगे, पहचान लोगे। पढ़ेंगे वचन, निकालिए, हम निकालेंगे मत्ती 7 अध्याय का पढ़ेंगे, 17 से पढ़ेंगे, 15 से पढ़ लेंगे 20 तक। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंदर से वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और निकम्मा पेड़ अच्छा फल नहीं ला सकता। जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाएगा। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें क्या कर लोगे, पहचान लोगे। यानी काम के द्वारा क्या चलता है, मालूम चलता है। लेकिन अच्छा पेड़ कभी भी क्या नहीं कर सकता, बुरा फल नहीं ला सकता। हमें जंगली जैतून से काट करके असली जैतून यानी प्रभु यीशु मसीह में क्या किया गया, मुझे साटा गया। मसीह ने मुझे खरीद लिया है। मैं मसीह का हूं, मैं मसीही हूं। मैं क्या हूं, मैं मसीही हूं। सिर्फ मसीही कहने से क्या नहीं चलेगा, काम नहीं चलेगा। मसीह के तरह हमारा क्या होना है, जीवन होना है। मसीह के तरह मेरे अंदर पवित्रता ही होना है। मसीह के तरह मेरे अंदर क्या होना है, स्वभाव होना है। क्या होना है, स्वभाव होना है। तुम उनके फलों से क्या कर लोगे, पहचान लोगे। झूठे भविष्यवक्ताओं से क्या रहो, सावधान रहो। आजकल मार्केट में बहुत सारे क्या है, झूठे क्या है, भविष्यवक्ता है। झूठे भविष्यवक्ताओं को पहचानने का सबसे बड़ा सूत्र क्या है, वो इधर की बात करेगा, वो क्या करेगा, संसार की बात करेगा। लेकिन जो परमेश्वर की ओर से है वो हमेशा स्वर्ग की बातें करेगा, आत्मा के बारे में बातें करेगा, स्वर्ग वस्तुओं पर मन लगाने की क्या करेगा, बातें करेगा। उसका सारा प्रोग्राम, जैसे प्रभु यीशु मसीह का सारा प्रोग्राम किसके लिए है, आत्मा के लिए। वो तो शरीर से कुछ लाभ नहीं है। लेकिन जो झूठा भविष्यवक्ता होता है उसका सारा प्रोग्राम किस पे होता है, शरीर के ऊपर होता है। और वो संसार की बातें करता है, शरीर की बातें करता है। लेकिन जो परमेश्वर की ओर से है वो कभी भी आपको शारीरिक बातें क्या नहीं करेगा, नहीं करेगा, संसार की बातें नहीं करेगा। वो हमेशा आत्मा की बातें करेगा।
आत्मा की बातें करेगा, क्योंकि आत्मा क्या है? जीवनदायक है। शरीर से कुछ लाभ नहीं है। शरीर से क्या नहीं है? कुछ लाभ नहीं। इसलिए वचन में क्या लिखा है? फलों से तुम क्या कर लोगे? पहचान लोगे। फलों से क्या कर लोगे? पहचान लोगे। हम अपने आप को क्या बोलते हैं? विश्वासी बोलते हैं, परमेश्वर का पुत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परमेश्वर का पुत्र बोलते हैं। लेकिन अपने अपने जीवन को जांचना है। सिर्फ परमेश्वर का पुत्र बोल देने से क्या नहीं चलेगा? काम नहीं चलेगा। हमें परमेश्वर के स्वभाव को, मसीह के स्वभाव को क्या करना पड़ेगा? प्रकट करना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह का क्या स्वभाव? वो गाली सुनकर कभी क्या नहीं देता था? गाली नहीं देता था। मसीह गाली सुनकर क्या नहीं देता था? गाली नहीं देता था। वो किसी को धमकी भी नहीं देता था। उसके साथ इतना कुछ होता था, वो चुपचाप सब कुछ क्या करता था? सहता था। और सच्चे न्याय परमेश्वर के हाथ में क्या कर देता था? सौंप देता था। लेकिन एक विश्वासी आज के समय में अपने आप को क्या बोलता है? हम क्या है? विश्वासी है। लेकिन मुंह से क्या निकलता है? गाली निकलता है। गाली सुनकर गाली नहीं निकल रहा है, बल्कि ऐसे क्या निकल रहा है? गाली निकल रहा है। लेकिन वो भी अपने आप को क्या बोलता है? मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। कैसे? फलों से तुम क्या करोगे? पहचान लोगे। काम के द्वारा ही क्या चलता है? पता चलता है। हम इतना वचन सीखने के बाद, इतना वचन जानने के बाद, इतना दिन प्रभु के पीछे चलने के बाद भी अगर हम शरीर के काम को अपने जीवन में क्या होने देते हैं? प्रकट होने देते हैं। हमारे जीवन से शरीर का काम क्या होता है? प्रकट होता है। तो हमें कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है हम परमेश्वर का क्या बोले? पुत्र बोले। कोई हक और क्या नहीं है? अधिकार नहीं है। इसलिए इस अंतिम दिनों में क्या करना है? अपने आत्मिक जीवन पर क्या देना है? ध्यान देना है। मेरा जीवन क्या सचमुच मसीह के अनुसार है? वचन के अनुसार है? क्या मेरे जीवन से परमेश्वर प्रसन्न है? मेरे जीवन से परमेश्वर प्रसन्न है? मैं इस संसार में किसी मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए क्या नहीं कर रहा हूं? नहीं जी रहा हूं। मेरा मसीह जिसने मेरे लिए क्रूस पर क्या दिया? जान दिया। उसको खुश करने के लिए मैं क्या हूं? इस संसार में जिंदा हूं। संसार में हूं, लेकिन मैं अब संसार का नहीं हूं। इसलिए मैं संसारिक लोगों की तरह कभी क्या नहीं कर सकता हूं? नहीं चल सकता हूं। मेरे अंदर एक जलन है। मैं परमेश्वर का चुना हुआ हूं। परमेश्वर ने संसार से मुझे क्या किया? अलग किया। मैं संसारिक लोगों की तरह कभी भी नहीं चल सकता। मैं संसारिक लोगों की तरह कभी भी नहीं जी सकता, कभी भी नहीं सोच सकता हूं। क्यों? मैं स्वर्ग घराने का हूं। मेरे जीवन से स्वर्ग स्वभाव क्या होना है? प्रकट होना है। अपने काम के द्वारा क्या करना है? साबित करना है सचमुच मैं परमेश्वर का क्या हूं? पुत्र हूं। सचमुच मैं क्या हूं? विश्वासी हूं। पढ़ेंगे वचन, याकूब में आएंगे। याकूब की पत्री 2 अध्याय का 14 वचन से पढ़ेंगे। यहां पे इस तरह से लिखा है, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है, कोई कहे मुझे क्या है? विश्वास है, पर वह कर्म ना करता हो, तो इससे क्या लाभ? इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? ऐसा विश्वास क्या कभी उसका उद्धार कर सकता है? ऐसा विश्वास, क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? 15 वचन, यदि कोई भाई या बहन नंगे उघारे हो, यदि कोई भाई या बहन नंगे उघारे हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो, और तुम में से कोई उससे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वह उन्हें ना दे, तो क्या लाभ? वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में क्या है? मरा हुआ है। 18 वचन, वरन कोई कह सकता है तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूं, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा,
और मैं अपना विश्वास अपने कामों द्वारा तुझे दिखाऊंगा। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास करते और थरथराते हैं। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वह कर्मों से धार्मिक ना ठहरा था? अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। कर्मों से क्या हुआ? विश्वास क्या हुआ? सिद्ध हुआ। जैसे अब्राहम ने अपने विश्वास को अपने काम के द्वारा क्या किया? सिद्ध किया। इकलौते पुत्र इसहाक को भी बलि करने के लिए क्या हो गया? मोरिया पहाड़ पे क्या हो गया? चला गया। उसी तरह से अपने विश्वास को कर्मों सहित क्या करना है, क्योंकि बिना काम के द्वारा हम विश्वास को क्या नहीं कर सकते। वचन में क्या लिखा है? तू कैसे किसी को अपना विश्वास अपने काम के द्वारा क्या कर सकता है? दिखा सकता है। कैसे दुनिया मानेगी तेरा नया जन्म हुआ है, तू नई सृष्टि है, तेरा जाति नहीं बदला, तेरा धर्म नहीं बदला, तेरा जीवन बदल गया। बोलने से काम नहीं चलेगा। तेरा जीवन क्या बता रहा है? तेरा चाल चलन क्या बता रहा है? तेरा सोच क्या बता रहा है? तू चलता कैसे है? तेरा उठना बैठना कैसे है? तेरा जीवन कैसा है? तेरा काम कैसा है? वो क्या करता है? प्रकट करता है। इसलिए वचन में क्या लिखा है? जैसे आत्मा, जैसे शरीर आत्मा के बिना क्या है? मरी हुई है, वैसे विश्वास भी क्या है? कर्म के बिना क्या है? मरा हुआ है। हे प्रभु कहने से सिर्फ क्या नहीं करे चलेगा, काम नहीं चलेगा। वचन में क्या लिखा? जो पिता के इच्छा के अनुसार क्या करता है? चलता है। पिता के इच्छा के अनुसार क्या करता है? चलता है। हर कोई स्वर्ग राज्य में क्या नहीं करेगा? प्रवेश नहीं करेगा। वो राज्य इतना सस्ता नहीं है। क्या नहीं है? कई बार क्या कि बताए थे ना आपको, मिजोरम का घटना बताए थे। बॉर्डर पर से क्या कर दिया? वापस कर दिया। बोला आप नहीं जा सकते। बोला पासपोर्ट आपको क्या है, मिजोरम में जाने के लिए पास बनाना पड़ता है, बगैर पास के आप मिजोरम में क्या नहीं कर सकते? एंट्री नहीं कर सकते। तो हमको तो बड़ा अजीब लगा कि अपने ही देश में जाने के लिए क्या बनाना पड़ता है? पास बनाना पड़ता है। हम बहुत रिक्वेस्ट किए, पैन कार्ड, आधार कार्ड सब कुछ दिखाए, बोले नहीं, बिना पास का आप क्या नहीं कर सकते, अंदर नहीं जा सकते। सोच करके देखिए, अपने ही देश में, अपने ही राज्य में घूमने के लिए, जाने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? उस देश का पास चाहिए। क्या चाहिए? पास चाहिए। हमको वहां पे 2 दिन रह करके क्या करना पड़ा? पास को बनवाना पड़ा। उसके बाद मुझे क्या हुआ? उधर जाने दिया। स्वर्ग ऐसे चले जाएंगे, स्वर्ग ऐसे चले जाएंगे। वो कितना पवित्र जगह है, कितना पवित्र जगह है। सोच करके देखिए, स्वर्ग का जो मापदंड है, स्वर्ग जो जीवन है, वो हमें इसी संसार में क्या होना पड़ेगा? व्यतीत करके क्या करना पड़ेगा? अपने कर्मों के द्वारा साबित करना पड़ेगा, हाँ प्रभु मैं उस जगह में रहने के लायक हूं जिस जगह को तू क्या कर रहा है? तैयार कर रहा है प्रभु। वो जगह पवित्र है, मेरा जीवन भी क्या है? पवित्र है प्रभु। तेरी पवित्रताएं मेरे जीवन में राज्य करता है प्रभु, मेरी आंखों में राज्य करता है प्रभु, मेरी जुबान में राज्य करता है, मेरे हर अंगों में तेरी पवित्रताएं क्या करता है प्रभु? राज्य करता है। मेरे घर परिवार बच्चों पे तेरी पवित्रताएं क्या करता है? राज्य करता है प्रभु। मैं तेरी इच्छा मर्जी के लिए प्रभु जीना चाहता हूं। मैं अपने लिए मर गया प्रभु, मैं संसार के लिए मर गया प्रभु। मेरे जीवन के द्वारा प्रभु आपकी महिमा प्रकट हो जाए, दुनिया मेरे चेहरे में आपकी जलाल को देख सके, मेरे जीवन में आपके जलाल को देख सके। अंधकार में पड़े हुए लोग जीवन के मार्गों में आ सके। परमेश्वर हमें इसलिए चुना है ताकि हम अपने जीवन के द्वारा क्या दे? नमूना दे,
अपने कर्मों के द्वारा अपने विश्वास को क्या करे, साबित करे, ताकि बाकी लोगों ने भी क्या करना है, सच्चाई को जानना है, सच्चे परमेश्वर को जानना है। सच्चे परमेश्वर को जानने के लिए क्या है, एक ही स्थान है जो प्रभु ने बनाया है, वो क्या है, प्रभु की कलीसिया, प्रभु का परिवार, स्वर्ग घराना। उसी के द्वारा मनुष्य स्वर्ग के परमेश्वर को क्या कर सकता है, जान सकता है। सच्चे परमेश्वर को क्या कर सकता है, जान सकता है। इसलिए पूरी गंभीरता के साथ मुझे क्या करना है, परमेश्वर के मार्गों में क्या करना है, अपने जीवन को हर रोज जांचते हुए, परखते हुए क्या करना, हमें व्यतीत करना है, अपने आप को जांचना है। क्योंकि मेरे बारे में मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता है सिवाय प्रभु के। मैं क्या हूं, कैसा हूं, ये हमको पता है। और किसको पता है, परमेश्वर को पता है। तीसरे किसी को क्या नहीं है, पता नहीं है। इसलिए अपने जीवन को क्या करें, जांचे। मेरा जीवन, मेरा सोच, मेरा क्या लक्ष्य है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मेरा गोल क्या है, परमेश्वर ने हमें क्यों चुना, परमेश्वर ने हमें क्यों चुना। अपने आप को क्या करें, जांचे। अपने काम के द्वारा परमेश्वर कहता है तुम क्या हो, जगत के ज्योति हो, पृथ्वी के क्या हो, नमक हो। क्या हो, नमक हो। जगत के क्या हो, ज्योति हो। मैंने तुम्हें क्या किया है, चुन लिया है, ताकि जाति जाति के लोग, जाति जाति के लोग, देश देश के लोग क्या कर सके, तुम्हारे द्वारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर को जान सके, सच्चाई को जान सके, जीवन में, जीवन के मार्गों में क्या कर सके, आ सके। इसलिए पूरे डर भय के साथ क्या करना, पूरी भक्ति के साथ क्या करना है। क्यों, प्रभु का आगमन बहुत क्या है, निकट है, बहुत निकट है। आत्मा के चलाए क्या करना, मुझे चलना है। हमारे जीवन से आत्मा का फल क्या होना है, प्रकट होना है। मसीह के कद तक मुझे क्या करना है, बढ़ना है। सिर्फ बोलने से नहीं कि मैंने मसीह को क्या कर लिया, पहन लिया, मैं मसीह के पीछे चलता हूं। मेरा जीवन, मेरे जीवन का जो काम है, कर्म है, वो बयां करे। वो क्या करे, बयां करे। सब कुछ वो क्या करे, बयां करे कि मेरा क्या हो गया, जीवन बदल गया। सचमुच मैं एक विश्वासी हूं, स्वर्ग के परमेश्वर के पीछे मैं क्या करता हूं, चलता हूं। मुझे सच्चाई मिला, सचमुच मेरा आत्मिक जन्म हुआ, मेरे अंदर परमेश्वर का बीज आया। क्या आया, बीज आया। पूरे डर भय के साथ हमें क्या करना है, पूरी भक्ति के साथ क्या करना है, परमेश्वर के मार्गों में क्या करना है, मुझे चलना है। अपने काम के द्वारा अपने विश्वास को क्या करना है, साबित करना है। क्योंकि वचन में क्या लिखा है, जैसे शरीर आत्मा के बिना क्या है, मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म के बिना क्या है, मरा हुआ है। काम के द्वारा प्रभु क्या बोलते हैं, तुम फलों से पहचान लोगे। अच्छा पेड़ कभी भी क्या नहीं कर सकता है, बुरा फल नहीं ला सकता है। मेरा प्रभु अच्छा पेड़ है, हमें उसमें साटा गया है। जंगली जैतून से काटकर किधर साटा गया है, असली जैतून में साटा गया है। हम मसीह के हैं, हम मसीह का अंग है। इसलिए क्या करना है, इस गंभीरता को समझना है, अपनी बुलाहट को क्या करना है, समझना।